ये है गणेश जी की वो कथा जिसमें छिपे हैं जन्म, युद्ध और रहस्य के अद्भुत अध्याय। तो इंतजार किस बात का? वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिमालय की गोद में स्थित वह स्थान कैलाश, जहां हर श्वास तप बन जाती है और हर मौन सृष्टि के नए अध्याय की भूमिका लिखता है। वहीं एक शुभ क्षण में जब शिव समाधि में लीन थे और पार्वती के भीतर एक विचार बीज की तरह अंकुरित हो रहा था, एक रचना प्रारंभ हुई जहां चारों ओर हिमालय की नीरवता थी। मंद गति से बहती वायु में चंदन और पुष्पों की महक तैर रही थी। शिव समाधि में थे और पार्वती एकांत में स्नान के लिए गई थी। और जैसा अक्सर होता था, पार्वती ने नंदी को द्वार पर खड़ा किया। जब तक मैं भीतर हूँ, कोई भी अंदर ना आए, उन्होंने आदेश दिया। नंदी ने सिर झुकाया और अपनी पूरी श्रद्धा से पहरा देने खड़े हो गए। लेकिन तभी साक्षात शिव ध्यान से उठकर वहां आए। उनके चरणों की ध्वनि नंदी के कानों में पड़ी। नंदी ने उन्हें देखा, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, और वो धर्म संकट में आ गया। एक ओर था पार्वती का आदेश और दूसरी ओर साक्षात भोलेनाथ। आस्था, कर्तव्य और भक्ति, तीनों में टकराव था और अंततः नंदी झुक गया। प्रभु, आप भीतर जा सकते हैं। शिव भीतर गए और वही क्षण पार्वती के भीतर एक चुभती हुई अनुभूति बन गया कि हर बार अपनी निजता की रक्षा के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। उनके भीतर एक विचार आकार लेने लगा। ऐसा कोई होना चाहिए जो सिर्फ उनका हो, जो सिर्फ उनकी आज्ञा माने और जिसकी निष्ठा किसी अन्य से बंधी ना हो। कुछ दिन बाद जब शिव तपस्या के लिए बाहर गए, कैलाश शांत था। नंदी और अन्य गण भी शिव के साथ थे। पार्वती ने अवसर देखा और संकल्प को आकार देना शुरू किया। वो अपने स्नान गृह में गई, उपटन बनाया, चंदन, हल्दी, गंगाजल और उनकी दिव्य शक्ति से भरा हुआ लेप। उस उपटन से उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर, सौम्य लेकिन तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। पर यह केवल मिट्टी नहीं थी, ये एक मां की इच्छा शक्ति थी। पार्वती ने अपनी आंखें मूंदी और अपनी प्राण शक्ति उस मूर्ति में डाल दी। क्षण भर में चारों दिशाओं में एक मौन विस्फोट हुआ, जैसे सृष्टि ने किसी नए चेतन स्रोत को स्वीकार कर लिया हो। वो प्रतिमा अब केवल मिट्टी नहीं थी, वो अब थी मां की इच्छा, शक्ति और आशीर्वाद का जीवंत रूप। और इसी क्षण गणेश ने अपनी पहली सांस ली। कैलाश की वादियां तप और शांति से भरी थीं। वहीं लौट रहे थे महादेव, ध्यान से बाहर आते हुए। साथ में थे उनके परमगण नंदी, भृंगी और वीरभद्र। जैसे ही शिव महल के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा द्वार बंद था। आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक बालक सामने आ खड़ा हुआ। निरागस दिखने वाला शरीर, लेकिन चेहरे पर गहरी दृढ़ता। शिव ने पूछा, कौन हो तुम? बालक बोला, मैं माँ पार्वती का प्रहरी हूँ। जब तक माँ भीतर है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, आप भी नहीं। शिव मुस्कुराए, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बालक ने शांत लेकिन अडिग स्वर में उत्तर दिया, मैं यह नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। उस क्षण शब्दों की जगह अब मौन खड़ा था। एक ओर शिव का तेज, दूसरी ओर एक बालक की अटल निष्ठा। शिव गणों ने आदेश पर बालक को हटाना चाहा, पर जैसे पूरी कायनात बालक के भीतर उतर आई हो। नंदी को पीछे धकेला, वीरभद्र को भूमि पर गिराया, भृंगी भी कदम पीछे ले गया। एक अकेला बालक पूरे शिवगणों पर भारी। उसकी दृष्टि में साहस था, चाल में संयम और वार में केवल एक भावना, मां की मर्यादा की रक्षा। क्षण भर में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कैलाश मौन हो गया, हवा थम गई। देवतागण नजरें झुकाकर खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद मां पार्वती बाहर आई। दृष्टि पुत्र पर पड़ी, जिसे उन्होंने अपने तन की मिट्टी से रचा, अपनी प्राणवायु से जीवंत किया। वह अब शांत पड़ा था। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह क्रोध चमक रहा था। चेहरा स्थिर था, लेकिन भीतर की अग्नि पूरे ब्रह्मांड को झुलसा देने के लिए पर्याप्त थी। ममता का रूप अब रौद्र में बदल चुका था।
पार्वती का क्रंदन सृष्टि की नस नस को झकझोर गया। उनकी आंखों से ज्वालाएं फूट रही थीं। स्वर में न सिर्फ पीड़ा थी बल्कि वह चेतावनी थी ब्रह्मांड के अंत की। मेरे पुत्र को मारा है, अब दो ही विकल्प हैं, या तो उसे फिर से जीवन दो या मैं स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर दूंगी। आकाश में अशुभ बादल गरजने लगे। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त देवता कैलाश पर उपस्थित हुए। सभी ने मां पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, पर वह अब अंबा नहीं, चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मैंने उस बालक की शक्ति को नहीं पहचाना और अब मैं अपने हाथों से इस गलती का प्रायश्चित करूंगा। शिव ने नेत्र मूंदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ने निर्देश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो प्राणी सबसे पहले मिले उसके मस्तक को लेकर लौटो। वीरभद्र और गण दौड़े। वनों को पार करते हुए, पर्वतों से गुजरते हुए एक विशाल तेजस्वी हाथी उन्हें मार्ग में मिला। उसके नेत्रों में करुणा की गहराई थी और मुख पर एक दिव्य तेज। उसका मस्तक श्रद्धा से लिया गया और वे कैलाश लौटे। शिव ने अपने करकमलों से बालक के धड़ पर वह मस्तक स्थापित किया। त्रिनेत्र से दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। जटाओं से गंगा जल प्रवाहित हुआ। मंत्रोच्चार के साथ आकाश में कंपन फैल गया। देवतागण स्तब्ध खड़े थे, मानो सृष्टि एक नई चेतना को देख रही हो। कुछ ही क्षणों में बालक की देह में प्राण का संचार हुआ। उसने आंखें खोली और नया युग प्रारंभ हुआ। मां पार्वती ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके मस्तक को चूमा और सृष्टि में पहली बार पूर्णता का भाव उमड़ा। शिव ने हाथ उठाकर घोषणा की, यह बालक अब गणों का अधिपति है। गणेश, यही होगा विघ्नों का विनाशक, सिद्धियों का दाता और ब्रह्मांड के हर शुभारंभ का आधार। जब तक इसका नाम न लिया जाए कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ब्रह्मा ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया, विष्णु ने रक्षण का वचन दिया, इंद्र ने देवताओं की ओर से वंदन अर्पित किया, नारद ने वीणा उठाकर गाया। सिद्धि का स्वरूप, मंगल का स्रोत शिव, पुत्र गणेश को प्रणाम। गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। आकाश आलोकित हो उठा और कैलाश की गूंज से त्रिलोक भर गया।